नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक गेस्ट हाउस से जुड़ी है। यह गेस्ट हाउस आज भी भूतिया स्थलों में जाना जाता है। तो चलिए इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक शानदार गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ था। यह गेस्ट हाउस अपने समय में एक आदर्श स्थान था, जहां लोग आराम करने और ठहरने के लिए आते थे। लेकिन समय के साथ इसकी स्थिति बिगड़ती चली गई और यह अब एक खंडहर में बदल गया। गेस्ट हाउस की भूतिया उपस्थिति की कहानियां गांव वालों के बीच फैल चुकी थीं। लोगों का कहना था कि यहाँ रात बिताना खतरनाक हो सकता है और यही कारण था कि इस गेस्ट हाउस को कोई भी अब छूने की हिम्मत नहीं करता था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक की एक रात से, जब दिल्ली से एक परिवार छुट्टियों पर उत्तर प्रदेश के इस गांव की ओर निकलता है। परिवार में पति अजय, पत्नी सरिता और उनके दो छोटे बच्चे आरव और दिया शामिल थे। लंबी यात्रा के बाद वे थके हुए थे और रास्ते में आने वाले गेस्ट हाउस में ठहरने का निर्णय लिया। गेस्ट हाउस की भूतिया उपस्थिति की कहानियों को सुनकर भी उन्होंने सोचा कि यह सब महज अफवाहें हो सकती हैं और वे रात बिताने के लिए गेस्ट हाउस में चले गए। जब परिवार गेस्ट हाउस में पहुंचा तो उन्हें वहां की जर्जर स्थिति ने असहज कर दिया। उधड़ी दीवारें, टूटे फर्श और अजीब सा सन्नाटा। गेस्ट हाउस के मालिक ने उन्हें चेतावनी दी कि यह स्थान बहुत पुराना और खंडहर जैसा है और रात बिताना खतरनाक हो सकता है। लेकिन परिवार ने उसकी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चले गए। रात का समय आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सरिता को एक विचित्र और डरावनी चीख सुनाई देने लगी। आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ती गईं और अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। लाइटें बार बार झपकने लगीं। सरिता ने देखा कि कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। उन्होंने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। कमरे के दूसरी ओर एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। आकृति की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति ने परिवार के दिलों में आतंक भर दिया। अजय ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा अपने आप खुल रहा था। बक्से के अंदर से एक पुराना पत्र और कुछ तस्वीरें निकलीं। पत्र में लिखा था कि यहाँ एक आदमी की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। सरिता ने पत्र पढ़ा और पाया कि यह आत्मा अपनी मौत के बाद भी चैन से नहीं रह सकी। पत्र में लिखा था कि आत्मा की आत्मा को शांत करने के लिए एक वादा किया गया था, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हो सका। तभी कमरे में अचानक एक हल्की सी खटपट की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही अजय ने आवाज़ की दिशा की ओर देखने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों से अजीब तरह की ठंडी हवा बह रही थी। अचानक दीवारों से चिपककर एक और आकृति प्रकट हुई। यह आकृति धीरे धीरे परिवार की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अजय और सरिता ने देखा कि आकृति के हाथ में एक पुराना घंटा था, जो बार बार बज रहा था, लेकिन बिना किसी आवाज़ के। कमरे की ठंडक और भी बढ़ गई और परिवार के सांसें भी बेताब हो गईं। मालिक की चेतावनी को याद करते हुए परिवार ने तुरंत अपने सामान को इकट्ठा किया और गेस्ट हाउस छोड़ने का फैसला किया। जब परिवार बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि गेस्ट हाउस का वातावरण और भी डरावना हो गया था। ठंडी हवा, अंधेरा और अजीब सी खामोशी। वे रात के समय ही गांव के बाहर एक ढाबे में गए, जहां उन्होंने पूरी रात जागते हुए बिताई। ढाबे के मालिक ने उनकी स्थिति को समझा और उन्हें रात बिताने के लिए कुछ बिस्तर और चाय प्रदान की। अगली सुबह परिवार ने दिल्ली लौटने का निर्णय लिया। गेस्ट हाउस के मालिक को धन्यवाद कहते हुए उन्होंने कहा कि यह गेस्ट हाउस अब भी अपनी भूतिया उपस्थिति के लिए जाना जाता है।